Hi biologians, welcome to BIES. So we are starting with the class 10th ICSE syllabus of biology subject, and we are starting with cell cycle and division. So let's start the chapter. So what is a cell cycle? It is a sequence of events occurring between the सेल फॉर्मेशन है इट्स डिवीजन। जो भी सेल फॉर्मेशन से लेके उसके डिवीजन तक बीच में भी जितने भी इवेंट्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उन सभी को हम सेल साइकिल के अंदर इंक्लूड करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म बिगिन करता है अपनी लाइफ एज अ सिंगल साइकिल। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कहाँ से बिगिन होती है? जाइगोट से। सो जाइगोट से आगे जाके जो भी सेल है वो रिपीटेडली डिवाइड करती है और प्रोड्यूस करती है क्लस्टर ऑफ सेल्स। जो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है वो टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यूज़ हैं वो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो ऑर्गन्स है आगे जाके जितने भी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जैसे रेस्पिरेशन या फिर एक्सक्रीशन या फिर नर्वस सिस्टम का जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी को ऑर्गन्स है वो परफॉर्म करते हैं। जो सेल डिवीज़न है वो एसेंशियल है ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स के लिए, रिपेयर ऑफ इंजरी के लिए, लाइक हमें कोई भी चोट लग जाए तो उसके लिए उसकी रिपेयर के लिए सेल डिवीजन इम्पोर्टेंट है, एंड फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, फर्स्ट इज इंटरफेज एंड देन इज माइटोटिक फेज। There are two types of cell division, mitosis and meiosis. In mitosis, it is a equational division, and meiosis is a reductional division. So first is interphase. Interphase is the interval between two successive cell division, which may be meiosis or which may be mitosis. And it is divided into three phases: G1, S, and G2 phase. And interphase is a resting period, and in this phase, the cell prepare itself for division. So first phase is G1. G1 फेज के अंदर क्या होता है? यहाँ पर जो सेल है वो ग्रो करती है और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। एस फेज के अंदर क्या होता है? यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस होती है और उसका रेप्लिकेशन होता है। और अगर रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर मान लो कि 2n क्रोमोसोम पहले प्रेजेंट थे, वो आगे एस फेज के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम्स है वो डबल हो जाते हैं, तो पर सेल जो डीएनए है वो डबल हो जाता है। एंड एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 2n है पेरेंट सेल, उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो डबल हुए, डीएनए डबल हुआ, बट आगे जाके ये नहीं है कि डॉटर सेल के अंदर 4n ही जाएगा। यहाँ पर इससे पहले साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, डीएनए की डिवीज़न होगी, तो वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे और डॉटर सेल के अंदर सिर्फ 2n जाएगा। नेक्स्ट आता है G2 फेज। G2 फेज के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है फॉर माइटोसिस। जो भी सेल साइकिल आगे होनी है उसके लिए प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। There are some cells which are exception. They enter in an inactive stage that is called quiescent stage, and which may be denoted by G naught. And in this cell remain metabolically active but do not proliferate unless needed. जब तक उनकी ज़रूरत ना हो तब तक जो सेल है वो डिवाइड नहीं होती, बट वो मेटाबोलिकली एक्टिव रहती है। नेक्स्ट आता है एम फेज एंड माइटोटिक फेज। इसको हमने इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट सेल है उसका अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो जो डॉटर सेल होगी या फिर जो ऑफस्प्रिंग सेल होगी उसके जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो इक्वल होंगे, 2n ही रहेंगे। इस वजह से इसको हमने इक्वेशनल डिवीजन कहा था। जो एम फेज है वो स्टार्ट होता है विद द न्यूक्लियर डिवीजन, और उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियर का डिवीजन। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। A mitotic phase involves three major steps. First is application of DNA, second is division of nucleus or karyokinesis, and third is division of cytoplasm or cytokinesis. So mitosis को हम divide कर सकते हैं into four stages. First is prophase, second is metaphase, third is anaphase, and fourth is telophase. So first comes prophase. Prophase के अंदर ये इनिशिएट होता है विद द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं, एंड उसके बाद जो भी सेंट्रोसोम है जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड होता है, हो चुका होता है इन एस फेज ऑफ इंटरफेज, एंड उसके बाद वो स्टार्ट करता है टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। एट कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो खुद को माइटोटिक क्रोमोसोम्स की फॉर्म के अंदर चेंज कर लेता है, और यहाँ पर माइटोटिक क्रोमोसोम है वो कंपोज करता है टू क्रोमेटिड्स को, जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। वो अटैच होते हैं एट द सेंट्रोमियर। तो माइटोटिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है,
वो अटैच होते हैं एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है उसके साइड में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। एंड जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है उसके जो एंड है उसको हम टीलोमियर्स कहते हैं। सो जो सेंट्रोसोम्स थे जो डिवाइड हो चुके थे एस फेज के अंदर, वो यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं अपोजिट एंड्स की तरफ, और यहाँ पर वो एक रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को जिनको हम एस्टर्स कहते हैं। और ये जो एस्टर्स हैं जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो मिलकर एक माइटोटिक अपैरेटस की फॉर्मेशन करते हैं जो आगे सेल डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर क्रोमोसोमल डिवीजन। सो नेक्स्ट आता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवलप है उसका डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर एनवलप का स्टार्ट हो जाता है इन प्रोफेज, एंड मेटाफेज तक आते आते वो कंप्लीट हो जाता है डिसइंटीग्रेशन। सो क्रोमोसोम जो है वो लाई करते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो स्ट्रक्चर है मेटाफेज क्रोमोसोम का वो कैसा है, माइटोटिक क्रोमोसोम्स के जैसा ही होता है, मतलब सेम ही होता है, वही माइटोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, वही मेटाफेज क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो किसके बने होते हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स के बने होते हैं। एंड जो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अटैच होते हैं एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर, एंड सेंट्रोमियर के साइड पर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये काइनेटोकोर्स हैं वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं। एंड जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जो क्रोमेटिड्स हैं उनके जो एंड हैं उनको हम टीलोमियर्स कहते हैं। जो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर्स, वो साइट होते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है उनका वर्क क्या होता है, वो क्रोमोसोम्स को एट द मेटाफेज प्लेट लेकर आते हैं। जो मेटाफेजिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फिर, जो क्रोमोसोम है वो लाई करते हैं एट द इक्वेटर। एंड जो ये प्लेन है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट अ मेटाफेज, इस प्लेन को हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर है, एंड दिस इज मेटाफिजिक प्लेट। नेक्स्ट आता है एनाफेज। एनाफेज का मेन कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर डॉटर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। वो कैसे होती है, हमने मेटाफेज के अंदर देखा कि जो पेरेंट क्रोमोसोम्स थे that were lying on the metaphysic plate with the help of spindle fibers and kinetochores. So इस तरफ वाला spindle fiber that start moving towards this pole, and this spindle fiber start moving different pole, and they pull the parent chromosome and कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं like this. So these are the daughter chromosomes. जो sister chromatids थी that divide into daughter chromosomes. तो एनाफेज का कुछ ऐसा करेक्टर होता है, and these daughter chromosomes start moving towards different poles, and टीलोफेज तक आते आते जो daughter chromosomes थे वो रीच कर जाते हैं at the poles, and वो डिकंडेंस हो जाते हैं, एंड जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड जो ऑर्गेनेलीज थे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उनकी भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पर दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, एंड जो क्रोमोसोम्स थे वो डिकंडेंस हो गए इनटू क्लस्टर्स, एंड यहाँ पर एक अलग ऑर्गेनेलीज की भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन चुकी। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, सेपरेशन होता है साइटोप्लाज्म का। साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। सो एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस में मेजर रोल प्ले करता है एक फ्यूरो जो अपीयर होता है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो फ्यूरो है दैट ग्रेजुअली डिपेंड्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट जॉइंस, दोनों साइड से फ्यूरो बन रहा था वो सेंटर में आके ज्वाइन हो जाता है, एंड फिर वो सेल को डिवाइड कर देता है इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू डॉटर सेल्स। एंड प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेंटर पर एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो ये सेल प्लेट है वो मूव करती है फ्रॉम सेंटर टू द आउटसाइड, एक सेल वॉल की फॉर्मेशन कर देती है। और ये जो सेल वॉल है वो आगे जाके एक्ट करता है एज अ मिडल लैमेला। और जैसे हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल के अंदर टू एडजेसेंट सेल्स के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम मिडल लैमेला कहते हैं। तो ये जो सेल वॉल यहाँ पर बनी वो आगे जाके मिडल लैमेला की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सो फर्स्ट आता है माइटोसिस इन एनिमल सेल के अंदर जो स्पिंडल्स हैं वो फॉर्म होते हैं यहाँ पर एम्फी एस्टर। एम्फी एस्टर का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, जबकि जो प्लांट सेल्स हैं वहाँ पर किसी स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होती, किसी एस्टर की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पर इनको हम एनेस्ट्रल कहते हैं। यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस है एनिमल सेल के अंदर
वो स्टार्ट होती है विद द फ्यूरो मेथड, जबकि प्लांट सेल के अंदर वो स्टार्ट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। जो साइटोकाइनेसिस है एनिमल सेल के अंदर वो प्रोसीड करती है फ्रॉम आउटसाइड टू द सेंटर, जबकि प्लांट सेल के अंदर इट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी। यहाँ पर सेंट्रोसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर, एंड प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स है वो एब्सेंट होते हैं। जो प्लांट्स एनिमल सेल हैं यहाँ पर 2 एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर कोई भी एस्टर नहीं बनता, इस वजह से इसको हम एनेस्ट्रल कह रहे थे। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जो माइटोसिस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वेजिटेटिव ग्रोथ, लाइक इन पोटैटो देयर इज अ ब्लैक आई। यहाँ पर एक बड की फॉर्मेशन हो जाती है, अगर उसको हम कई दिन तक रखे रहें तो ये जो बड है अगर उसको हम किसी पॉट में ग्रो करें तो वो जो बड है वो आगे जाके एक प्लांट की फॉर्मेशन करता है, पोटैटो प्लांट की। सो ये एग्जांपल है माइटोसिस का। और नेक्स्ट एग्जांपल है वाउंड हीलिंग। जो हमें कोई भी इंजरी हुई तो इंजरी पे एक क्लोट की फॉर्मेशन होती है, तो वो एग्जांपल है माइटोसिस का। नेक्स्ट आता है रिपेयर एंड रीजनरेशन, लाइक इन लिजार्ड। जो लिजार्ड टेल है, लिजार्ड अपनी टेल को लीव कर देती है तो वहाँ पर एक नई टेल की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो एक एग्जांपल है रिपेयर एंड रीजनरेशन का, तो वो भी एग्जांपल है माइटोसिस का। एंड जो माइटोसिस है वो मेंटेन करके रखता है द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स, लाइक इन पेरेंट सेल वहाँ पर 2n होता है, तो वो डिसाइड करता है कि जो डॉटर सेल है उसके अंदर भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n रहे, और वो मेंटेन करके रखता है प्रॉपर साइज ऑफ द सेल। एंड जो माइटोसिस है वो हेल्प करता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक इन अमीबा। जो अमीबा है वो डिवाइड करता है बाय बाइनरी फिजन, तो ये यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। अमीबा की जो पेरेंट सेल है उसके अंदर भी 2n रहता है, और जो आगे जाके उसकी डॉटर सेल बनी साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस के बाद, तो डॉटर सेल का भी 2n रहता है, और जो उसका साइज है वो प्रॉपर रहता है, मतलब जो पेरेंट सेल है उससे ज़्यादा छोटा नहीं होता, उसके इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल साइज होते हैं। तो यहाँ तक माइटोसिस था। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम मियोसिस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।